नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार एसबीएम क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित का अध्याय 18, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रायिकता क्या होती है? किसी भी घटना के घटित होने की संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी होती है, संभावना। ठीक है, तो इसको किससे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं, यानी कि दर्शाते हैं। इसका सूत्र कैसे बनता है? देखो, यदि आप कोई साइकिल वगैरह उठाने के लिए, साइकिल खरीदने के लिए क्या करते हो? बाजार जाते हो। ठीक है, तो दुकानदार क्या करता है? आपको कहता है कि हमारे पास दो साइकिल है, एक क्या है लाल रंग की है और एक क्या है ब्लैक रंग की है। ठीक है, यानी कि दो साइकिल है, लेकिन आपके पास पैसे क्या है? आपको सिर्फ एक ही खरीदनी है। आपकी कैपेसिटी कितनी है आपके पास कि आप एक ही साइकिल खरीदना चाहते हो। ठीक है, यानी कि वो क्या कहलाएगी? आपकी अनुकूल परिस्थिति कहलाएगी, या अनुकूल क्या कहलाता है? वो परिणाम कहलाता है। ठीक है, कितनी हो जाएगी? एक। यानी कि आपके पास पैसे इतने हैं, आपका बजट इतना है कि आप एक ही साइकिल खरीद सकते हो। अब आपके पास ऑप्शन कितने हैं? कुल संभावनाएं कितनी आपकी, यानी कि कुल परिणाम बोल सकते हैं या कुल संभावनाएं कितनी है आपके पास? दो है। तो इससे सूत्र क्या बन जाएगा आपका? अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम बराबर क्या होता है? 1/2। यानी कि क्या जाएगा? आपने कोई एक साइकिल खरीदी है, दोनों में से एक। ठीक है, तो प्रायिकता इसको किससे लिखते हैं? प्रायिकता यहाँ पे क्या आ जाती है आपकी? कोई भी साइकिल खरीद रहे हो, जैसे आपको कहते हैं प्रायिकता, रेड साइकिल लेने की प्रायिकता कितनी है आपके पास? 1/2। यानी कि दो में से एक आप क्या खरीदोगे? रेड साइकिल खरीदोगे। तो आगे देखते हैं इसके बेसिक कुछ नियमों के बारे में। अब देखो आगे आपकी कुछ बेसिक निश्चित घटना, तो ऐसी घटना जिसकी प्रायिकता क्या आ जाए आपके पास? 1 आ जाए, या वह घटना क्या हो? निश्चित नहीं हो, सॉरी निश्चित हो, तो वह क्या कहलाती है? निश्चित घटना कहलाती है। देखो जैसे आपके पास क्या है? एक थैला है, थैले में सफेद गेंद, आपके पास 7 क्या है? सफेद गेंद है। आपसे पूछ ले प्रायिकता सफेद गेंद होने की, तो क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अब देखो सफेद गेंद कितनी है आपके पास टोटल? तो कुल तो क्या आ जाएगा? बटा में, और कितनी आपके पास? 7 है, तो अनुकूल परिणाम में कितने हैं? 7। यानी कि यह क्या हो जाएगी? एक निश्चित घटना हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार असंभव घटना, ऐसी घटना जिसकी प्रायिकता क्या होती है? 0 हो, या जो संभव न हो, क्या कहलाती है? वो असंभव घटना। ये उदाहरण ले लेते हैं। यदि आपके पास सफेद गेंद दे रखी है 7, अगर वो पूछ ले प्रायिकता किसकी? लाल गेंद आने की, तो कुल परिणाम कितने आपके पास? 7। अब लाल गेंद कितनी है? लेकिन थैले में तो क्या सिर्फ और सिर्फ सफेद गेंद है, क्या उसमें से लाल गेंद निकलेगी? नहीं निकलेगी। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 0। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी आपके पास? 0 हो जाएगी। तो ये क्या कहलाती है? आपकी असंभव घटना। यानी कि प्रायिकता 0 से बड़ी होती है और 1 से क्या होती है? छोटी होती है। उसके बाद में कुछ संकेत होते हैं। देखो जैसे कोई भी घटना उसके घटित होने की प्रायिकता लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं? देखो पी ब्रैकेट के अंदर जिसकी जो घटना हो रही है, यानी कि ए कोई घटना है, घटना ए के घटित होने की प्रायिकता को किससे लिखते हैं? पी ए से। घटना के घटित न होने की प्रायिकता को किससे लिखते हैं? पी ए। ए के ऊपर क्या लगा देते हैं? डैश लगा देते हैं, यानी कि बार लगा देते हैं। अब देखो घटना के घटित होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता का योग हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, 1 से बढ़ के नहीं। देखो आगे देखो नोट, किसी घटना की प्रायिकता हमेशा 0 से क्या होती है? बड़ी होती है, वह 1 से छोटी होती है। अब देखो आगे, सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होती है? 1 होता है। ठीक है, हमेशा कितना होता है? 1 होता है। पीछे आपको बताया था कि किसी भी घटना के घटित होने और नहीं घटित होने का योग कितना होता है? हमेशा 1 होता है। ठीक है, अब देखो सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। यदि आप किसी एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को
उछालने पर कुल परिणाम क्या था आपके पास, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। कुल परिणाम कितना आपके पास, 2 है, ठीक है। अगर आपको कहते प्रोबेबिलिटी किसकी, हेड आने की, प्रोबेबिलिटी किसकी, हेड आने की, तो क्या होता है आपके पास उत्तर, अनुकूल परिणाम बटा में क्या होता है आपके पास, कुल परिणाम। यानी कि हेड कितनी बार आ सकता है, एक बार आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। यानी कि अनुकूल परिणाम कितना, एक बार उछालोगे तो एक बार क्या आ सकता है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो अनुकूल परिणाम कितना आपके पास, 1 है, और टोटल कितने आपके पास, 2, तो 2 में से एक बार क्या आ सकता है आपके, हेड आ सकता है। उसके बाद प्रायिकता किसकी, टेल आने की, तो अनुकूल टेल कितनी बार है, एक बार है, और कितने में से, 2 बार। तो देखो सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है। यदि आप दोनों घटना को जोड़ दो, हेड आने की प्रायिकता और टेल आने की प्रायिकता, तो कितना आएगा, देखो 1/2 प्लस में 1/2, तो कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। यानी कि कोई भी घटना ले सकते हो आप, सिक्के वाली ले सकते हो, पासे वाली ले सकते हो, ताश वाली ले सकते हो, इनका योग हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब देखो प्रायिकता का मान कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होगा, जैसे 2 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 1 ही होगा, 0 या 1, ठीक है, 5 नहीं हो सकता। इसका जो भी मान आएगा 0 और 1 के अलावा वो भिन्न के रूप का होगा, ठीक है। और हमेशा जो भिन्न होगी बटा में बड़ी संख्या होगी, और अंश में, यानी कि ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश, अंश में क्या होगी, छोटी संख्या होगी। हमेशा जो हर होगा उससे छोटी संख्या ही आएगी, या हर के क्या आ सकती है, बराबर आ सकती है, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक। आगे अपने चलते हैं क्वेश्चन की ओर, और सबसे पहले अपने करेंगे सिक्के वाले क्वेश्चन। अब देखो आगे आपके एग्जांपल्स। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, तो आपसे पूछा पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखोगे आप, सिक्के को एक बार उछालने पर कुल परिणाम, कुल संभावित परिणाम या कुल परिणाम, यानी कि क्या आ सकता है, हेड या क्या आ सकता है, टेल आ सकता है, ठीक है। तो दोनों में से कुछ भी आ सकता है। आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, पट आने की प्रायिकता, यानी कि हेड, सॉरी टेल आ जाएगा, टेल आने की प्रायिकता, या आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, पी पट आना, यानी कि प्रायिकता किसकी, पट आने की। सूत्र क्या होता है आपके पास, अनुकूल परिणाम बटा में क्या होता है, कुल परिणाम, कुल परिणाम। अब तो अनुकूल परिणाम आपसे पूछा है पट आना, पट कितने इसमें, 1 है, कुल कितने परिणाम है, 1 और 2, यानी कि 2 में से एक बार, यानी कि दोनों में से एक क्या आएगा आपका, पट आएगा, ठीक है। उसके बाद में एक सिक्के को, आगे वाला क्वेश्चन है देखो, सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक चित्त आना चाहिए, कम से कम क्या आना चाहिए, एक चित्त, या क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, ठीक है। तो सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम, तो देखो कुल परिणाम क्या आ जाएगा, हेड, यानी कि 2 बार उछाल रहे हैं, पहली बार हेड आया, दूसरी बार भी हेड आ सकता है, पहली बार हेड आया, दूसरी बार क्या आ सकता है, टेल आता है, पहली बार टेल आया माना दूसरी बार भी टेल आया, पहली बार टेल आया दूसरी बार क्या जाएगा, हेड आएगा, ठीक है। या अब देखो सिक्के को उछालने पर जो परिणाम होते हैं, टोटल परिणाम, वो निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, देखो यदि आपको एक बार उछाल रहे हो तो 2 की घातांक 1 लगा देते हैं, अगर 2 बार उछाल रहे हो तो 2 की घातांक 2 लगा देते हैं, 3 बार उछाल रहे हैं तो 2 की घातांक कितने बना देते हैं, 3, यानी कि एक बार उछालेंगे तो 2 परिणाम आएंगे, 2 बार उछालेंगे तो 4 परिणाम आ जाएंगे, 3 बार उछालोगे तो कितना आ जाएगा, 8 परिणाम आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 3 बार उछालने पे 8 परिणाम आ जाएगा। 3 से ज्यादा आपके क्वेश्चन में पूछा नहीं जाता है बोर्ड की परीक्षा में, ठीक है। तो देखो दोनों बार हेड आ सकता है, एक बार हेड टेल, दोनों बार टेल आ सकता है, एक बार पहले टेल दोबारा हेड, यानी कि संभावित क्या आ जाएंगे, 4 परिणाम आ जाएंगे कुल। उसके बाद देखो कम से कम एक चित्त आने के अनुकूल परिणाम,
अब तो इसने क्या है, कम से कम 1 आना चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकता है। जैसे आपकी परीक्षा होती है 100 नंबर की, ठीक है, यदि आपको कहते हैं उसमें से पास करने के लिए कितने प्रतिशत चाहिए, कम से कम 36 नंबर तो आने चाहिए, तभी आप पास हो सकते हो। यानी कि पास होने के लिए 36 से 37 ला सकते हो, 100 ला सकते हो, 99 ला सकते हो, लेकिन 36 से कम नहीं लेके आ सकते। तो इसमें भी वही कंडीशन होती है, आपसे क्या कम से कम 1 क्या होना चाहिए, यहाँ पे चित्त आना चाहिए। 1 से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हेड हेड 2 बार हो सकता है, कंडीशन ये है कि 1 तो होना ही चाहिए। उसके बाद में हेड टेल हो सकता है और टेल हेड हो सकता है, ठीक है। तो प्रायिकता किसकी, कम से कम 1 चित्त। तो सूत्र क्या था, अनुकूल परिणाम कितना था, अनुकूल परिणाम 3 और कुल परिणाम कितने हैं, 4 है, ठीक है। तो ये थे आपके सिक्के से संबंधित। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पासा क्या होता है, घनाकार आकृति होती है, उस पे 6 अंक लिखे होते हैं 1 से लेके 6 तक, ठीक है। तो पहले क्या लिखोगे आप, पासे को फेंकने पर कुल परिणाम, यानी कि 1 2 3 4 5 या 6, कितने अंक होते हैं उसमें 6, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 6। अब उसने क्या, 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तो 4 से बड़े अंक कितने हैं, 5 और 6, ठीक है। तो प्रायिकता किसकी याद करनी है, 4 से बड़ा अंक, बड़ा अंक, तो क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम यानी कि इसने पूछा है 4, कंडीशन क्या है इसमें, कंडीशन ये क्या होती है आपकी, अनुकूल परिणाम होते हैं, ठीक है। 4 से बड़ा अंक होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो 4 से बड़े अंक कितने हैं, 2 है, तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, 2 है, और टोटल कितने हैं 6। 2 से ये कटेगा 1 पे 1/3। अब देखो आपको कहा था कभी भी जो प्रायिकता होती है वो 2 3 4 इस प्रकार की होती है, भिन्न के रूप में होती है, और ऊपर जो संख्या आएगी वो बड़े बट्टे वाली संख्या से क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। अब सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो देखो सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम, आपने जब भी आप सिक्के को 2 3 4 कितने बार भी उछालो तो क्या कर देते हैं, उस पर घातांक लगा देते हैं 2 की। 2 बार उछाला, 2 की घातांक 2 यानी कि 2 की स्क्वायर कितने हो जाएगी, 4 परिणाम आएंगे। देखो पहली बार हेड आया, दूसरी बार भी क्या जाएगा, हेड। पहली बार हेड आया, दूसरी बार टेल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में पहली बार टेल, दूसरी बार भी टेल, और पहली बार टेल और दूसरी बार हेड आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, आपके कुल परिणाम हो जाएंगे। इसने क्या, दोनों बार चित्त आना, दोनों बार चित्त आने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, दोनों बार क्या आना चाहिए आपके पास, चित्त आना चाहिए। तो कितने हैं, 1 ही है, हेड हेड कितने में आ रहा है, 1 बार आ रहा है एक साथ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, प्रायिकता दोनों बार चित्त आना, तो अनुकूल परिणाम कितने आपके पास, 1 है, यानी कि 1 बार एक साथ में आ रहे हैं, और टोटल कितने हैं, 4। 4 में से एक कंडीशन ऐसी होगी जब दोनों चित्त क्या आएंगे, साथ में आएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 1 से 17 तक की प्राकृतिक संख्याओं में एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए वह अभाज्य संख्या। तो आपको बतानी है अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। तो आपको पता है जो कुल परिणाम है, यानी कि आपके पास कुल टोटल संख्याएं कितनी हैं, 17 हैं। आपको बताना है अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, ऐसी संख्याएं जिसमें केवल और केवल उसके क्या हो, 1
स्वयं, एक तो है स्वयं हो और एक अन्य गुणनखंड हो, यानी कि दो गुणनखंड हो, वो कौन सा होता है? अभाज्य संख्या हो, या ऐसी संख्या है जिसमें केवल और केवल स्वयं का भाग जाता हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो दो होती है पहली, उसके बाद में होता है 3, 5, 7, 11 और 13, और उसके बाद में आपको एक होती है 17। ठीक है, 1 से 17 तक बतानी है। 17 में क्या है? अभाज्य संख्या। ठीक है, तो देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या है। क्यों होती है? इनमें केवल और केवल स्वयं का ही भाग जाता है। ठीक है, आपको बताना है प्रोबेबिलिटी एक क्या आनी चाहिए? अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या, यानी कि आपने जो अंक चुना है या जो संख्या चुनी है वो क्या होनी चाहिए? एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। कितनी बार पॉसिबल है ये? अनुकूल परिणाम कितने आपके पास? 7 है, और कितने में से? 17 में से। तो 17 में से 7 बार ऐसे अंक आएंगे जो क्या है आपके पास? अभाज्य संख्या है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 4। एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतरित चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको बताना है सबसे पहले कि कुल परिणाम कितने आएंगे। ठीक है, तो सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम वो कितने होंगे? देखो कैसे निकालते हैं। 3 बार उछाला है, तो आपको बताया था कि जब भी आपको सिक्के वाले क्वेश्चन आ जाए तो जितने बार उछालते हैं उतनी क्या लगा देते हैं? घातांक। तो कितने आने चाहिए? टोटल 8 परिणाम आने चाहिए। ठीक है, तो देखो सिक्के को 3 बार उछालते हैं। पहली बार उछाला हेड, दूसरी बार भी हेड, तीसरी बार भी हेड आ गया। उसके बाद में पहली बार उछाला हेड, यानी कि 2 बार हेड आ गया, तीसरी बार क्या आ जाएगा? टेल। अब ये जो टेल है वो बीच में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि पहली बार हेड, दूसरी बार टेल, तीसरी बार हेड। उसके बाद में ये टेल है वो आगे आ जाएगा, यानी कि पहली बार टेल, दूसरी बार हेड और तीसरी बार भी क्या आ जाएगा? हेड आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 कंप्लीट हो गए। उसके बाद देखो पहली बार भी टेल आएगा, दूसरी बार भी टेल और तीसरी बार क्या आ जाएगा? हेड। अब ये जो टेल है बीच में आ जाएगा, टेल, हेड और टेल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो ये हेड है ये आगे आ जाएगा, यानी कि हेड, टेल और टेल। अब हेड की जगह क्या आ जाएगा आपके पास? टेल, टेल और टेल आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितनी परिणाम बन गए आपके पास? 8 परिणाम बन गए। ठीक है, अब आपको बताया ना अनुकूल परिणाम। अनुकूल क्या है? यानी कि कंडीशन क्या आपकी कि एकांतरित क्या आना चाहिए? चित्त या पट। एकांतरित चित्त या पट कितने हैं इसमें? देखते हैं। एकांतरित का मतलब देखो एक के अंतर में, यानी कि अगर पहले चित्त आया तो उसके बाद में पट ही आना चाहिए, न कि चित्त के बाद में चित्त कभी नहीं आएगा। अगर पहले टैल आ रहा है तो उसके बाद में टैल नहीं आएगा, हेड आएगा। ठीक है, तो ऐसा देखना आपको कंडीशन। देखो हेड के बाद में हेड है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे रखी है एकांतरित होना चाहिए, यानी कि हेड के बाद में टैल आ सकता है लेकिन हेड के बाद में हेड नहीं आ सकता। तो ये कंडीशन भी नहीं होगी। इसमें भी हेड के बाद में हेड आ रहा है, ये कंडीशन भी नहीं होगी। इसमें हेड के बाद में टैल आ रहा है, तो पहले क्या हो जाएगी? हेड, टैल और हेड, एक कंडीशन। उसके बाद टैल आ रहा है, टैल के बाद में हेड आ रहा है, लेकिन हेड के जस्ट बाद में क्या आ रहा है? हेड आ रहा है, यानी कि ये लगातार आ रहा है, लगातार नहीं आना चाहिए। टैल के बाद में टैल आ रहा है, ये कंडीशन भी नहीं होगी। टैल, हेड और टैल, तो दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी? टैल, हेड और टैल हो जाएगी। उसके बाद में हेड के बाद में टैल आ रहा है, लेकिन टैल के बाद में फिर से टैल आ रहा है, एकांतरित नहीं है। इसमें तीनों ही क्या है? टैल है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो आपको बताना है प्रायिकता एकांतरित चित्त या पट। तो क्या आ जाएगा? अनुकूल परिणाम बटा में आ जाएगा आपके कुल परिणाम। अनुकूल यानी कि एकांतरित चित्त या पट कितनी बार आए हैं? 2 बार आए हैं। अनुकूल परिणाम तो ये है, और टोटल जो परिणाम है वो कितने आपके पास? 8 है। तो 2/8 या इसको क्या लिख सकते हो? 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आपको क्या एक एलिप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि एक जो सप्ताह होता है उसमें प्रत्येक दिन एक एक बार आता है। ठीक है, एक सप्ताह में प्रत्येक दिन क्या होता है? एक एक बार आता है। तो देखो एलिप वर्ष कौन सा होता है? ऐसा
वर्ष जिसमें कितने हो 365 दिन होते हैं, और लीप वर्ष में कितने होते हैं 366 दिन होते हैं, ठीक है। तो अलीप वर्ष बराबर कितने होते हैं इसमें 365 दिन होते हैं, ठीक है। अब रविवार 52 रविवार का है, तो उसको किसमें बदलना है, सप्ताह में बदलना है। सप्ताह में बदलने के लिए आपको क्या करना है, 365 में 7 का भाग दे देना है, ठीक है। तो 7 5 35, 7 का क्यों देते हैं, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो सप्ताह में बदलने के लिए 7 का भाग देते हैं। 7 5 35, एक बच गया, यानी कि ये कितना बन गया 15, 7 दूनी 14, एक शेष रहेगा। तो 52 तो सप्ताह बन गया, और एक दिन क्या रहेगा आपका एक्स्ट्रा रहेगा, एक दिन क्या रहेगा आपका एक्स्ट्रा रहेगा, ठीक है। अब उसने क्या 52 क्या आना चाहिए, रविवार आना चाहिए। अब 52 सप्ताह है तो आ चुके हैं आपके पास, ठीक है। 364 दिनों में एक दिन जो रह गया, अब उसमें रविवार नहीं आएगा, बाकी सारे दिन आ जाएंगे। तो क्या लिखोगे, एक दिन के अनुकूल परिणाम, यानी कि इस दिन कौन कौन से वार आ सकते हैं, ठीक है। तो देखो इस पे मंडे आ सकता है, ट्यूसडे आ सकता है, वेडनेसडे आ सकता है, थर्सडे आ सकता है, फ्राइडे आ सकता है, और सैटरडे आ सकता है, लेकिन संडे नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, कंडीशन दे रखी है इसने कि केवल और केवल 52 ही रविवार आने चाहिए। 52 तो आ चुके हैं, 53वां आना नहीं चाहिए। तो कितने अनुकूल परिणाम हो जाएंगे इसके, 6 अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। तो क्या लिखोगे आप, प्रायिकता किसकी, 52 रविवार होने की, 52 रविवार होना। तो अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम यानी कि कितने आपके पास है, 6 में से कोई भी एक आ सकता है, लेकिन संडे नहीं आ सकता है। 6 दिनों में से कोई भी एक इस दिन आ सकता है, तो यानी कि 6 और कितने में से 7 दिनों में से 6 दिन ऐसे है जो कि 53वां सप्ताह में आ सकता है, ठीक है। तो एक दिन उसमें 6 दिन ही आ सकते हैं, रविवार कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो उदाहरण है इसी के जैसा आपका एक लीप वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था ना आपका 52 रविवार, यहाँ पे सोमवार या जो 7 दिनों में कोई भी बार दे दे, तो आपका आंसर हमेशा कितना आएगा, 6/7 ही आएगा, ठीक है। 6/7 है जब आपको लीप वर्ष में पूछ ले। उसके बाद में लीप वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता, ठीक है। तो 53 सोमवार सबसे पहले देखते हैं, लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं, 366 दिन होता है, 366 दिन, यानी कि एक दिन क्या होता है इसमें एक्स्ट्रा होता है। अगर आप इसमें 7 का भाग देते हो तो देखो 52 तो सप्ताह आ ही जाएगा, 52 सप्ताह है, और एक दिन एक्स्ट्रा है, तो कितने दिन आ जाएंगे, 2 दिन आ जाएंगे, ठीक है। अब आपको बताना है 2 दिनों की संभावनाएं बतानी है। तो 2 दिन जो एक्स्ट्रा दिन है उसके अनुकूल परिणाम, 2 दिन के अनुकूल परिणाम। तो देखो 2 दिन है आपके पास एक्स्ट्रा, ठीक है। इसने क्या 53वां सोमवार, 52 तो सोमवार आ चुके हैं, 53वां भी क्या होना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है। तो देखो 1 नंबर कंडीशन क्या बनेगी, इसमें आ सकता है आपके संडे या मंडे आ सकता है, ठीक है। 2 नंबर कंडीशन क्या बन जाएगी आपके पास, मंडे या ट्यूसडे आ सकता है। 3 नंबर कंडीशन क्या बन जाएगी आपके पास, ट्यूसडे या वेडनेसडे आ सकता है, ठीक है। उसी प्रकार 4 नंबर कंडीशन क्या बन जाएगी आपके पास, वेडनेसडे या फ्राइडे आ सकता है। इसी प्रकार 5 नंबर कंडीशन आपके पास फ्राइडे या सैटरडे आ सकता है, और 6 नंबर कंडीशन आपके पास सैटरडे या संडे आ सकता है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है कि 52 तो सोमवार आ चुके हैं, 53वां सोमवार किस किस में आ रहा है, देखो संडे या मंडे एक, उसके बाद में आपसे पूछा सोमवार, मंडे या ट्यूसडे, एक किसमें आ जाएगा, मंडे, और यानी कि सोमवार और मंगलवार, रविवार और सोमवार, यानी कि 2 कंडीशन में क्या आ रहा है आपका, सोमवार आ रहा है। तो आपको क्या करना है, प्रायिकता किसकी, 53वां सोमवार।
क्या बताना आपको, 53वां सोमवार होने की प्रायिकता। तो कितनी हो जाएगी, अनुकूल परिणाम, अनुकूल कितने हैं, 1 और 2, यानी कि 2 है। और कितनी कंडीशन है आपके पास, 6 कंडीशन है। कितनी कंडीशन है आपके पास, 6 कंडीशन है। तो 1/3 यानी कि 3 में से एक बार क्या आएगा, सोमवार आएगा। ठीक है, तो 53वां सोमवार होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, अपने दिन निकाल लेते हैं। दिन में 7 का भाग देते हैं, कितना आ जाएगा, 52 सप्ताह है और 2 दिन एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब जो 2 दिन एक्स्ट्रा रहा है आपको, इसने क्या 53 सोमवार 52 सप्ताह में 52 सोमवार तो आ चुके हैं, 53वां यानी कि इन 2 दिनों में किसी दिन भी आ सकता है। ठीक है, तो देखो पहले दिन यदि संडे आ रहा है तो दूसरे दिन मंडे आएगा। ठीक है, पहले दिन मंडे आ रहा है तो दूसरे दिन क्या आएगा, ट्यूसडे। पहले दिन ट्यूसडे आ रहा है तो दूसरे दिन वेडनेसडे आ जाएगा। पहले दिन अगर वेडनेसडे आ रहा है तो दूसरे दिन फ्राइडे आ जाएगा। पहले दिन फ्राइडे तो दूसरे दिन सैटरडे। पहले दिन सैटरडे तो दूसरे दिन क्या आ जाएगा, संडे। तो इसने सिर्फ क्या कहा, 53वां आपका सोमवार ही होना चाहिए। तो ऐसे कौन से 2 है जिसमें सोमवार आ रहा है, तो एक तो संडे, पहले दिन संडे दूसरे दिन मंडे, पहले दिन मंडे दूसरे दिन मंगलवार यानी कि ट्यूसडे। ठीक है, तो 2 कंडीशन ऐसी है जिसमें क्या आ रहा है आपका, मंडे आ रहा है यानी कि सोमवार। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 2। टोटल कितने आपके पास, ये 6। तो 2/6 यानी कि 1/3 क्या आ जाएगा आपका, 53 सोमवार होने की प्रायिकता आ जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो आपके क्वेश्चन रह चुके हैं वो आगे वाले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।